डील में शामिल तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरतें भी है, इसको भी समझते हैं। ईरान के लगातार हमलों से डरा सऊदी अरब, हूती ने भी तेज किए सऊदी पर हमले, सऊदी को पाकिस्तान से मध्यस्थता की उम्मीद भी है। तो अस्तित्व पर संकट और मक्का डील क्या बनेगा रक्षा कवच, सवाल तो यही है। सऊदी के सामने इस वक्त एक संकट तो है ही, सऊदी इसमें क्यों शामिल हुआ है? सऊदी अरब ईरान के हमलों से घबराया हुआ है और लगातार ये चुनौती बनी हुई है। ईरान बहुत ही अपफ्रंट है सऊदी को लेकर भी। सऊदी अरब का अमेरिका से भरोसा कम हुआ है, अमेरिका के हर हमले के बाद सऊदी पर अटैक हुआ है। हूती ने भी सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए। तुर्की, पाकिस्तान ईरान के करीबी रहे हैं और हमले रुकवाने की उन्होंने कोशिश भी की। पाकिस्तान क्यों शामिल हुआ? तो भारत के साथ तनाव हो तो मदद की वो उम्मीद कर रहा है सऊदी और तुर्की से। तालिबान से संघर्ष में साथ मिलने की भी वो उम्मीद रखे हुए हैं। अरब देशों के साथ भारत के संबंधों से डर है और तुर्की से सैन्य मदद मिलने की भी उम्मीद है। सऊदी से आर्थिक मदद मिलने की आशा है पाकिस्तान को। त्रिपाठी सर, सारी बातें एक तरफ, और एक चीज जिसकी बार बार चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान कहीं एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं देख रहा और उसका फायदा तो नहीं उठा रहा है। जो देश अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं उनसे हम पैसा उगाएं और उसके बदले किसी कागज पे साइन कर दें, क्या ही फर्क पड़ता है? जंग होगी तो देखा जाएगा। रवि जी, आपकी बात को मैं डिकोड करना चाहूँगा और रिलेट करना चाहूँगा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का जो इतना अच्छा वहाँ पर रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, वहाँ पर इन्होंने गिरवी रख दी थी चाइना और यूएसए को। पहले चाइना को गिरवी रखिए कि आप लीजिए, एक्सप्लॉइट कीजिए। बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते चाइना प्रेजेंस को। उसके साथ उन्होंने ट्रंप को इनवाइट किया। तो जब ये अपनी ही सरजमी को गिरवी रख सकते हैं अपने स्ट्रेटजिक बेनिफिट के लिए या अपने लाभ के लिए, तो उस समय आप इनसे क्या भरोसा कर सकते हो कि ये सऊदी अरब को किसी भी तरीके की सिक्योरिटी, जब आप सवाल कर रहे थे पाकिस्तानी हमारे जो वहाँ पैनलिस्ट है कि क्या आप सिक्योरिटी दे पाएंगे सऊदी अरब को ईरान जब अटैक करेगा, तो इस सवाल पर बार बार इधर उधर जा रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटी देना इनके डॉक्ट्रिन में, इनके ताकत में, इनके ताशीर में नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी अपने कंट्री को नहीं दे पा रहे। मैं बार बार कहता हूं कि वहां के लोग अभी तो पीओके भी दूसरी कंट्री को कैसे, अभी तो पीओके भी जल रहा है बुरी तरह से। यस, पीओके चल रहा है बलूचिस्तान की। अभी आप देख ही रहे कि पिछले कितने दिनों से वहां पर उन्होंने तो डिक्लेरेशन घोषित कर दिया स्वतंत्रता की। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक जल्दी से इमरान साहब से सवाल करता हूं। इमरान साहब, अब चाइना को लेके क्या कहेंगे? चाइना ईरान का सबसे अच्छा दोस्त है और ईरान सऊदी का दुश्मन बना बैठा है। आप चाइना को फ्रेंड बोलेंगे अभी भी? सर, चीन पाकिस्तान का बहुत ही दरीना और काबिल इत्मीनान दोस्त है और ईरान का भी है, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। और ईरान का भी है वो। ईरान को वेपन्स दे रहा है वो इस जंग में। मार्का हक है, उसमें भी देखा कि आपके जो JS-17 थंडर तैयारे थे, PL-15 मिसाइल थे, वो हमारे दोस्त चीन के थे जिन्होंने भारत ने तबाही दिला दी। और दूसरी बात है, अभी आप देखें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नाज़िम अमूर हैं, उन्होंने कल वाज़ेह बयान दिया है कि ठीक है, मैं देखिए, मैं अब उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप लोग अभी भी पता नहीं किसी ड्रीम में हैं या किसी अभी इल्यूजन में है। पानी पिला दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जख्म जाता नहीं है, थोड़ा छेड़ते नहीं हैं, आप अपने पूरे जख्म दिखा देते हैं। देखिए क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ चाइना की बात की थी, आप ऑपरेशन सिंदूर पे आ गए। भारत का S-400 सिस्टम हमने तबाह कर दिया। 4 घंटे में हमने भारत को शिकस्त दे दी। ठीक है। खुदा करे ऐसी ही विक्ट्री आपको मिलती रहे, जिसमें आप हार को जीत बनाएं। 47 से लेकर अभी तक जितनी बार मुंह की खाई है उन सबको जीत बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पर क्या है, दुनिया के सामने क्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।